आप देख रहे हैं कल की न्यूज। उन्होंने कोई गोली मारकर उसको नहीं किया, उन्होंने बड़ी निर्मम हत्या करी। वो क्योंकि उनके यहाँ बर्फ भी बिकता था। उन्होंने जो है बर्फ के उससे उनके माथे पर करीब 14-15 घाव थे उनके माथे पर। बर्फ की सिल्ली काटने की जो वो होती है, एक दांतेदार वो होती है, उससे होती है। एक सुम्मी होती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े काटे जाते हैं, उससे उन्होंने पेट में डाल करके उनके वो घुमा दिया। इसके अलावा जो वो नकली दांत लगाते थे, उन्होंने यहाँ से वो सुम्मी मारी है और यहाँ पार कर दी, जिससे कि उनके जो दांत का वो था जबड़े में लगा हुआ था वो भी टूट गया, और वो उनके साथ जो उनका बोरी में शव मिला था उसके साथ उसके वो रखा हुआ था। मैं कपिल रस्तोगी मोहल्ला कोट पूर्वी का निवासी हूँ। बात करूँगा सन 1978 के दंगे की। सन 1978 में मेरे दादाजी की संभल के नकाशे एरिया में दुकान हुआ करती थी। मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे, अचानक जिहादियों की भीड़ आती है और जिहादी मानसिकता के नारे लगाती है और मेरे दादाजी को दुकान से बाहर निकालकर चाकू से गोदकर उनके हत्या कर दुकान के सामने ही एक कुआं था, उस कुएं में उनकी लाश को डाल दिया गया था। मेरे पिताजी उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। वो 3 दिन बाद जब नेपाल से लौट कर आए तब पता चली कि मेरे दादाजी की 3 दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई है और उनकी सब नहीं मिल रही है। जब सारे में ढूंढा गया पुलिस प्रशासन द्वारा और मोहल्ले के लोगों द्वारा और मेरे परिवार द्वारा, जब ढूंढा गया तब 3 दिन बाद दुकान के सामने कुएं में उनकी लाश मिलती है। जब उनकी लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस लेके जाती है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके 309 चाकू लगे थे और काफ़ी दर्दनाक उनकी मौत दी गई थी उन्हें, और शरीर में काफ़ी जख्म, पैरों में काफ़ी जख्म, पैरों में गेंदाले से उनके मार के उनके जख्म करे गए थे, मतलब, और पूरी दुकान लूट ली गई थी। उसके बाद में हम सबको घर को सद्भावना देने के लिए इंदिरा गांधी जी आई थी। दादी मेरी राममूर्ति देवी जी से मिली, पूरे परिवार को सहायता सब कुछ की बात करी गई थी, इंसाफ दिलाने की बात करी गई थी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। 1978 से लेके आज 2025 आने वाली है, आज तक ना ये फाइल खोली गई, ना इस फाइल की कोई तहकीकात करी गई। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी जिसमें मुझे संभल की न्यूज़ की जानकारी मिली कि संभल में मेरे दादाजी की न्यूज़ दिखा रहे हैं। तब मैं सामने आके अपने दादाजी का पक्ष सामने रखने आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की भी इस समय स्वर्गवास हो गया है। तो फैमिली में इस समय मैं ही एक मेंबर हूँ जो अपना पक्ष रख सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा, जो 1978 में मेरे दादाजी को इंसाफ नहीं मिला, वो आज योगी जी ने कहा संसद भवन में कि सन 1978 में नरसंहार हुआ था और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। 1978 के दंगे की फाइल खुलनी चाहिए और मेरे दादाजी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कपिल रस्तोगी, बड़ोड़ रस्तोगी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को शासन प्रशासन तक पहुँचाकर मेरे दादाजी को इंसाफ दिलाया जाए, और प्रशासन को जो भी जानकारी चाहिए कि मैं हर जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूँ।